नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे रेलवे एएलपी सीबीटी फर्स्ट का जैसे ही स्कोर कार्ड आया। आप सभी ने पहले तो ट्राई की, डाउनलोड नहीं हो रहा, आप नहीं चेक कर पा रहे थे। फिलहाल ये लिंक सही काम कर रही है। फर्स्ट थिंग तो बता दूंगा आपको कैसे स्कोर कार्ड देखना है। आपने देख लिया है, फिर आप इसको सही रूप से समझ नहीं पा रहे हो। आपके एक्चुअली जो मार्क्स बढ़े हैं वो कम है, लेकिन आप इसको गलत यहाँ पर समझ रहे हो कि मेरे इतने ज़्यादा 24 मार्क्स बढ़े हैं। तो अधिकतम कितने मार्क्स बढ़े हैं, काफ़ी कैंडिडेट ने मेरे साथ स्कोर कार्ड साझा किया, वो आपको बताने वाला हूँ। और रैंक आप अपने इस स्कोर कार्ड में कैसे डिटरमाइन करेंगे, कैसे पहचानेंगे, पता चलेगा मेरी रैंक कौन सी। यहाँ पर नीचे रैंक के बारे में आपको कुछ डिटेल्स शो हो रही है। देखिए, स्कोर कार्ड चेक करने के लिए लिंक टेलीग्राम पर अपडेट की गई है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। यहाँ पर अपने रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड में डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा कोड एंटर करते हुए आप जैसे ही लॉगिन होंगे, लॉगिन पर आपको स्कोर कार्ड शो हो जाएगा। आपके फ़ोन यदि वर्टिकली खोल रखा, ओपन कर रखा, तो ऑल पर क्लिक करेंगे ना, तब आपको स्कोर कार्ड का ऑप्शन मिलेगा। इस पर क्लिक कर आपकी शिफ्ट की डिटेल और पूरा स्कोर कार्ड आपके समक्ष। अब स्कोर कार्ड को ध्यान से समझें उससे पहले, अभी आप ये वीडियो देख रहे हो ना 28 फेब तक, आप एक लक्की व्यूअर हो, क्योंकि वैसे टेस्ट बुक पास प्रो की प्राइस है वो 615 रुपये रहती है। अभी महाशिवरात्रि के अवसर पर आपकी 28 फेब तक सेल है, जिसमें टीटीजी की कूपन कोड आप यूज़ करके लोवेस्ट प्राइस में टेक्स्ट बुक पास प्रो ले सकते हैं। जिसमें अभी आगामी ग्रुप डी है, एनटीपीसी है, इन सभी एग्जाम्स के लिए प्रीवियस ईयर के पेपर सहित आप प्रैक्टिस करेंगे और अनलिमिटेड रियल टाइम मॉक टेस्ट कर सकते हैं। एनालिसिस कीजिएगा कहाँ गलती हो रही है, तो आपका पूरा चैप्टर, सेक्शनल, फुल टेस्ट, सारी सुविधा यहाँ पर अवेलेबल है। जो एग्जाम में पेपर आता है ना, उसी टाइप से प्रैक्टिस आप करिएगा। तो अभी पास प्रो आप ले सकते हो टीटीजी के कूपन कोड से लोवेस्ट प्राइस। बाकी पास प्रो मैक्स ले सकते हो, जिसमें स्टडी मटेरियल भी मिल जाता है। वो वैसे प्राइस 1000 रहती है, अभी 439 शो कर रही है। अब आपको स्कोर कार्ड कैसे देखना है, जैसे आप स्कोर कार्ड चेक करेंगे, जैसे आपका 75 मार्क्स का टोटल क्वेश्चंस थे और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्टेड, इन्होंने 71 क्वेश्चंस अटेम्प्ट की। ध्यान दीजिएगा, टोटल वैलिड क्वेश्चंस जो 75 क्वेश्चंस थे ना, उनमें से 4 क्वेश्चंस है वो वैलिड नहीं थे, डिलीट किया गया उन्हें। अब बचे हुए क्वेश्चंस कितने रहे, 71 रहे। और कैंसिल क्वेश्चंस कितने हुए, 4 क्वेश्चंस कैंसिल हो गए। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आंसर्ड करेक्टली, इन्होंने 41 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, इनमें से 34 करेक्ट है और 7 इनकरेक्ट है। ठीक है, अब ध्यान देना है, यहाँ पर नीचे आप देखेंगे रो मार्क्स, मार्क्स आउट ऑफ टोटल वैलिड क्वेश्चंस। वैलिड क्वेश्चंस यानी 71 में से इनके जो रो मार्क्स मिल रहे हैं ना, आप पर नेगेटिव 31.66 है। अब ये एक्चुअली सभी कैंडिडेट का पेपर तो 75 का था। अलग अलग शिफ्ट में कुछ कैंडिडेट शिफ्ट में हो सकता है कि 2 सवाल डिलीट हो, किसी शिफ्ट में तो सवाल डिलीट हो ही ना, लेकिन यहाँ पर 4 सवाल डिलीट हुआ है। तो इन सभी को इक्वल करना है ना, तो एक प्रो रेटेड मार्क्स इन्होंने ले लिया, यानी 75 में से। ये तो बिल्कुल ईजी मैथ है कि यदि 71 में से इतने मार्क्स आ रहे हैं तो 75 में से कितने आएंगे, उसमें 71 का भाग देके 75 से गुणा कर देंगे तब आ जाएगा। तो 75 में से इनके आए हैं 33.45। 71 में से आप देखेंगे इनके 31.66। फिलहाल ये रो मार्क्स है। नीचे आप देखेंगे नॉर्मलाइज्ड मार्क्स। अब काफ़ी कैंडिडेट है इसको गलत समझ रहे हैं। ये नॉर्मलाइज्ड मार्क्स आप यदि समझ रहे हो ना कि ये भी 75 में से और मेरे मार्क्स बढ़ गए, मेरे मान लेते हैं कि 13 मार्क्स, यहाँ पर आप इसको करेंगे माइनस, 13 मार्क्स बढ़ गए, नहीं बढ़े आपके 13। कारण भी बताऊंगा। नॉर्मलाइज्ड मार्क्स ये 100 में से, आप कहेंगे इसका क्या प्रूफ है, प्रूफ आगे बता देता हूँ। इससे पहले ये आपके 100 में से, ध्यान दीजिएगा, ये नॉर्मलाइज्ड मार्क्स 100 में से इतने हैं, तो आप कहेंगे एक्चुअल में मेरे कितने मार्क्स बढ़े, तो प्रोरेटेड मार्क्स को भी आप 100 में से कंसीडर कर सकते हो। 75 में से इतने हैं तो 100 में से कितने, तो 100 में से इनके ये मार्क्स रहेंगे, 100 में से लगभग 44.6 रहेंगे। तो एक्चुअल में कितने मार्क्स बढ़े, आप यहाँ पर गैप देख पा रहे हो, 2 मार्क्स के आसपास बढ़े हैं इनके। अब ये परसेंटाइल स्कोर क्या भला, परसेंटाइल स्कोर का मतलब इनके परसेंटाइल आया है 79.21। ये परसेंटेज नहीं है, ये परसेंटाइल है। परसेंटाइल का मतलब इनसे ऊपर कितने कैंडिडेट हैं, तो 100 में से 79.21 करेंगे ना, तो लगभग 20.7% कैंडिडेट इनसे ऊपर है। इनसे ऊपर मार्क्स लाए हैं इतने कैंडिडेट, 20.7% कैंडिडेट लाए हैं। अब नीचे और देखते हैं और क्या डिटेल है। यहाँ पर देखेंगे नंबर ऑफ कैंडिडेट अपियर्ड इन द शिफ्ट विद प्रोरेटेड रो मार्क्स इक्वल टू, प्रोरेटेड रो मार्क्स की बात हो रही है, यानी जो प्रोरेटेड रो, नॉर्मलाइज्ड नहीं, नॉर्मलाइज्ड मार्क्स, क्योंकि एक ही शिफ्ट की बात हो रही है, उसी शिफ्ट की बात हो रही है, तो सभी के नॉर्मलाइज्ड मार्क्स गिनने की क्यों आवश्यकता, उसी शिफ्ट का तो वो सेम वेटेज रहेगा। तो उसी शिफ्ट में ऐसे कैंडिडेट जिनके मार्क्स, इस पर्टिकुलर जो कैंडिडेट की अपन बात कर रहे हैं ना, इनके बराबर और इनसे कम मार्क्स लाने वाले कितने कैंडिडेट हैं, तो टोटल जो कैंडिडेट इस शिफ्ट में अपियर हुए ना, अपियर इन द शिफ्ट, वो 18,175 कैंडिडेट है। इन 18,175 में से इनसे कम मार्क्स या इनके इक्वल मार्क्स लाने वाले कैंडिडेट है 14,398। तो आप टोटल में से इनसे कम मार्क्स लाने वाले कैंडिडेट माइनस करेंगे तो वो लगभग 3,770 कैंडिडेट आते हैं। तो इनकी रैंक इन 18,000 में से 3,777 है। तो ये 3,770 है ना,
यानी 3,776 कैंडिडेट इनसे आगे हैं और 14,398 कैंडिडेट इनसे पीछे। तो ये 3,776 कैंडिडेट इनसे आगे कितने हैं ओवरऑल 18,175 में से? इनका करेंगे तो लगभग वही 20.78% आपके आगे है। और इधर आप परसेंटाइल में देखा ना 79.21, वो 100 में से माइनस करेंगे तो इससे ऊपर कैंडिडेट आपको 20 पॉइंट लगभग 7 कैंडिडेट परसेंटेज कैंडिडेट आपको मिलेंगे। अब देखते हैं नीचे आप देखेंगे इनका CBT2 में हुआ है शॉर्ट लिस्टेड। अब और मैं आपको उदाहरण बताता हूँ कि वो मार्क्स 100 में से एक और कैंडिडेट का मैं डाटा बताता हूँ। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 75 हैं और सभी क्वेश्चंस वैलिड थे, कोई भी क्वेश्चंस डिलीट नहीं हुआ। और इनके 75 में से 63 अटेम्प्ट थे, 58 क्वेश्चंस यहाँ पर करेक्ट है, 5 इनके रॉन्ग हैं। तो इनका स्कोर हो रहा है 56.33। प्रोरेटेड भी 56.33 होगा क्योंकि 75 में से कोई भी सवाल डिलीट नहीं हुआ है। अब नॉर्मलाइज्ड मार्क्स इनके 81.56 है। आपको पता ही है पेपर तो 75 का था, नॉर्मलाइज्ड मार्क्स ज़्यादा जा रहा है। ऐसा एक आध कैंडिडेट उदाहरण हो सकते हैं जिनका टॉप स्कोरर कैंडिडेट हो, लेकिन काफ़ी कैंडिडेट के यहाँ पर 75 से ज़्यादा जा रहा है, जो ये शो करता है कि ये जो आपका परसेंट नॉर्मलाइज्ड मार्क्स है ना, ये आउट ऑफ 100 में से आपका जो रिजल्ट आया ना, आपकी जो कट ऑफ थी ना, वो इसी नॉर्मलाइज्ड मार्क्स के बेस पर थी। वो आप देखेंगे कट ऑफ तो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स का दे रखा है ऊपर, कट ऑफ आप चेक करते हो और सभी ने देखा वो कट ऑफ 100 में से थी। तो ये 100 वाले ये आपका नॉर्मलाइज्ड मार्क्स है। तो आप कहेंगे इतने इनके कितने मार्क्स बढ़े हैं या फिर आपके कितने मार्क्स बढ़े हैं, वो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? ALP का आपने एग्जाम क्रैक किया तो भली बात आप कर सकते हो भाई। जब 75 में से इनके 56 मार्क्स आ सकते हैं, 75 में से 56.33 आ सकते हैं, तो एक में से कितना आएगा? वैसे 100 में से निकालना है तो आप कहेंगे 56.33/75। अब ये 100 में से कितना आएगा, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो इनके मार्क्स आएंगे 75.10। अब एक्चुअल में इनके नॉर्मलाइज्ड मार्क्स कितने हैं? ये तो इनके प्रोरेटेड मार्क्स है 75.10, 100 में से ये मार्क्स आ रहे हैं। अभी तक बिना नॉर्मलाइजेशन के 100 में से मार्क्स है। नॉर्मलाइज किया तो इनके आगे 81.56, तो इसको 81.56 माइनस करेंगे तो इनके मार्क्स बढ़े -6, एक तरीके से बढ़े हैं, +6.45 मार्क्स इनके बढ़े हैं मर्ज। नहीं तो आप नॉर्मलाइज्ड मार्क्स में से ये 75 वाले मार्क्स माइनस करेंगे तो लगभग 25.23 आएंगे। इतने नहीं बढ़े हैं इनके, तो महज 6.45 ही बढ़े हैं। अब नीचे एक बार दोबारा आपको रैंक का उदाहरण बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे इस शिफ्ट में जो कैंडिडेट अपीयर हुए वो 3053 कैंडिडेट अपीयर हुए हैं। अब ऐसे कितने कैंडिडेट हैं इस शिफ्ट में जिनके प्रो रेटेड मार्क्स जो 75 वाले मार्क्स है ना, विदाउट नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि एक शिफ्ट में क्या नॉर्मलाइजेशन होगा, इक्वल टू और लेस देन द कैंडिडेट, इनसे कम या इनके बराबर मार्क्स लाने वाले कैंडिडेट कितने हैं? 3043 कैंडिडेट इनसे कम या इनके बराबर है। आप कहेंगे टोटल कैंडिडेट यहाँ पर 3053 है, इनमें से 3043 कैंडिडेट तो इनसे कम मार्क्स वाले हैं। तो आप कहेंगे इनसे ज़्यादा वाले, तो फिर इसको माइनस करेंगे तो लगभग 9-10 कैंडिडेट ही बचेंगे जिनके मार्क्स इनसे ज़्यादा हैं। और यहाँ पर आप परसेंटाइल देखते हो 99.67 है। 99.67 का मतलब जानते हो? इसका मतलब इसमें 100 में से माइनस करेंगे 99.67, तो आपका आएगा 0.32। इनसे ज़्यादा मार्क्स लाने वाले कैंडिडेट कितने? महज 0.32% कैंडिडेट है इनसे ज़्यादा। और जो 0.32% कितना होता है इस पूरे कैंडिडेट का, वो 10 होता है। तो 10 कैंडिडेट ही इनसे आगे हैं, तो CBT2 में इनका सिलेक्शन हुआ है। तो ऐसे आपको अपना अंतर देखना है कि रियल आपके प्रोरेटेड मार्क्स और नॉर्मलाइज्ड मार्क्स में कितना अंतर है। तो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स में दोबारा बता रहा हूँ 100 में से हैं, प्रोरेटेड मार्क्स जैसे मेंशन कर रखा 75 में से हैं, आपकी कट ऑफ बनी है ना वो इसी नॉर्मलाइज्ड मार्क्स के बेस पर बनी है। अब आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे इस नॉर्मलाइज्ड मार्क्स यहाँ पर भी इसको 100 में से कंसिडर करें तो एक्चुअल में कितने आपके मार्क्स इंक्रीज हुए हैं वो आप बताएं। तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म की लिंक डाल रहा हूं जहां पर आप बताना आपके 75 में से प्रोरेटेड मार्क्स कितने हैं, आपके नॉर्मलाइज्ड मार्क्स कितने हैं, कौन सी शिफ्ट है, ताकि पता चले ओवरऑल शिफ्ट का कितने मार्क्स कौन सी शिफ्ट में कितने इंक्रीज हुए हैं, सभी कैंडिडेट का एक औसत अपन को पता चले। तो गूगल फॉर्म ज़रूर फिल करना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब हमने क्या किया, रेलवे के 2024 में 1550 साइंस के क्वेश्चंस पूछे गए। ये सभी साइंस के क्वेश्चंस ALP टेक्नीशियन JEE RPF SI में पूरे NCERT बेस्ड क्वेश्चंस थे। तो NCERT के चैप्टर वाइज इनको अलग, और ये ई बुक आप हमारे वेबसाइट और ऐप टॉप ट्रेंडिंग जीके से डाउनलोड कर सकते हो। अभी ऑफर चल रहा है, TTG के कूपन कोड वहाँ पर यूज़ करना, बहुत ही मिनिमम प्राइस में इसको आप डाउनलोड कर पाएंगे। और भी अदर आप देख सकते हो इंपॉर्टेंट ई बुक, जैसे रेलवे के 2024 के सभी 700 करंट अफेयर्स एक्स्ट्रा फैक्ट्स आई थे, SSC के 2024 के 6200 जीके जीएस के क्वेश्चन है, रेलवे के 841 2024 के जीके जीएस एक्स्ट्रा फैक्ट्स आई थे। ये सभी इंपॉर्टेंट ई बुक की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाकी साइंस स्पेशल आप कोर्स भी देख सकते हो, पूरा NCERT बेस्ट है और प्रीवियस ईयर पेपर के सारे चैप्टर वाइज क्वेश्चन वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।